सर उसके 10 मार्क बढ़ा दो। किसके? 10 मार्क पड़े। तू बोलता रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ। चलो, पिछली क्लास में मार्क नहीं किया था हमने प्लांट वाला, मार्क करा रहा हूँ। पहले मार्क कर लो। ये 4 पार्ट्स मार्क कर ली, रेसेप्टेकल, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन। पेज नंबर है 1। ये तो पूरे नहीं, स्टेमन में मार्क कराया हूँ, स्टेमन को छोटा कराया हूँ। चलो मार्क करो। स्टेमन की सेकंड लाइन से मार्क करना है जल्दी, तब तक आर्जा का डाउट ले लेता हूँ मैं। मेरा डाउट नहीं है, मेरे को बस ये पूछना है कि जो ये वाला है इसमें मैंने डिमांड क्या होगी वो लिख दिया, और जो उसका होगा इलास्टिक वाला से वो लिख दिया। शॉर्ट टर्म में चलो मार्क करो। स्टेमन इज द सेकेंड लाइन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आगे भी स्टेमन प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। द स्टेमन इज मेड ऑफ 150, यही है 150। Stamen produces pollen grains. The stamen is made of 2 parts, a filament and an anther. अब रुको जरा। फिलामेंट की डिफाइन second last line. The male gametes of plant are made in the anther of stamen. अब कार्पेल अभी आ जाओ। In the center of a flower there is a flask shaped organ called carpel. Carpel is the female reproductive organ of the plant. A carpel is made of 3 parts, stigma, style and ovary. अभी अपन रुको, नहीं, नेक्स्ट पेज पे आगे। The female gametes of a plant are made in the ovary of carpel. The female organ of a plant is known by 2 names, carpel and next paragraph। पूरा मार्क किया जाएगा। हाँ जी पूरा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा अच्छा सा BQ है। The flowers which contain only 1 sex organ, either stamen और carpel, जिसमें खाली कार्पेल होगा मतलब फीमेल ऑर्गन, या खाली स्टेमन होगा मतलब मेल ऑर्गन, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल एक ही बात होती है। उसके एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल है बताओ? पपाया एंड वाटरमेलन। इनके फ्लावर्स में सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। आगे ऑन द अदर हैंड जिनके फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, स्टिग्मा एंड एंथर, वो सॉरी स्टेमन, उनको क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल लिखो। हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर बायसेक्सुअल। प्लांट है, कौन सा होता है मेरे को क्या, ये पूरा पैराग्राफ बायसेक्सुअल में। उसको क्यों देख रहा था तू? उसको क्यों देख रहा था? क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? आपने कहा था जो अपने आप मर्जी से मेल से फीमेल बन जाते हैं, फीमेल से मेल बन जाते हैं। बेटा आजकल ट्रांसजेंडर बन भी सकते हो। एक तो बाय बर्थ होता है, अगर आप अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन से नहीं करा सकते वो भी ट्रांसजेंडर्स ही होते हैं। तो दोनों बातें, ट्रांसजेंडर का मतलब तो ये होगा ट्रांस कराया हुआ, ट्रांसफर कराया हुआ, ट्रांसफर गया, ट्रांसफर और नहीं होता ट्रांसफर। वो बाय बर्थ तो होता ही होता है, आप चेंज नहीं कर सकते अपने ऑर्गन्स। एक मिनट, पॉसिबल है कि नहीं है बता? दोनों को बोलते हैं ट्रांसजेंडर, दोनों। बाय बर्थ जो हुआ वो भी होगा, और जो ऑर्गन चेंज कराते हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट कराते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर्स ही बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते उनको। ठीक है, रोडीज देखता है, रोडीज, उसमें भी एक ट्रांसजेंडर, अब निकल गया, वो निकल गई तेरा फालतू के। अभी तो बोल तू बेटा वो देखा कर, बालिका वधू। रोडीज नहीं देखता था, उसका ऑपोजिट बोल दिया मैंने। शिनचैन देखा कर, शिनचैन, डोरेमोन। क्या बोला तूने? अनुपमा, वो क्या है? चलो पॉलिनेशन मार्क करो। सेकेंड लाइन से द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मिला, यहां से लेके
नीचे लास्ट में लिखा है इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। मिल गया? वहां तक सारा मार्क कर लो। आ जाओ फर्टिलाइजेशन पे। अरे ब्रैकेट लगाओ, खत्म करो काम, यहां तक करना है, जल्दी करना। तेरे को करो, कलरिंग करी जा रहा है आराम से, ये क्रॉस तो नहीं लगेगा तेरे को बाद में। अब फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स जॉइंस विद फीमेल गैमीट और एग प्रेजेंट इन द ओव्यूल। आगे मार्क करो। दिस हैपेंस एज सेल, ये पूरा ही मार्क करना है, पूरा, कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ मार्क करना है फर्टिलाइजेशन में, टेकन प्लेस तक। फोटो के नीचे भी है भाई मार्क करने वाला काम, ओवरी तक नहीं करना, नीचे तक करना है पूरा। ये फर्टिलाइजेशन अलग से लिखने को आएगी। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। बिल्कुल आ सकता है, अगर आपको फर्टिलाइजेशन बोलेगा तो आप खुद बनाओगे 3 मार्क्स से, 3 मार्क्स से अबव में, ठीक है। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स, देखो जी, ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट। मिल गया? विद सीड्स इनसाइड इट। और a seed is a reproductive unit of plant which can be used to grow new plant। खाली बोर्ड लाइन में मिल गई। थोड़ा सड़क गीली है, ध्यान स्लो चलो। हाँ बेटा वीडियो बनाई है, सब बनाई है। पेपर कौन सा है अब तेरा? ठीक। अगली लाइन लास्ट ब्लैक वाली, द पेरेंट प्लांट reproduces more plants like itself by forming seeds through the, ये लास्ट बेटा, ये देख इधर देख लास्ट। अब आता है जर्मिनेशन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब इसमें जो मैं मार्क कराऊंगा उतना ही मार्क करना है। सेकंड लाइन से दे आर सेड लिखा ना, उसको दे काट दो, सीड्स लिख दो। सेकंड लाइन दे आर सेड लिखा हुआ है, सीड्स आर सेड टू बी डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब बताओ क्या मतलब होता है? खुलना। उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, बचपना उसका। डोरमेंट मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकता है, जब तक उसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं करेगा, तो वो तब तक डोरमेंट है, ठीक है। अब द कहाँ लिखा, सीड्स आर सेड टू बी, when a seed gets water, air and warmth etc, it begins to grow. When a seed begins to grow, it is said to, thus the beginning of the growth of seed से लेके मार्क करो सीड कोट। मिल गया सीड कोट? चलो मैं रीड कर देता हूँ सीड कोट। हाँ एक मिनट पहले मार्क कर डाउट लेता हूँ मैं। सीड कोड मार्क कर लिया, एक कम, क्या इनडिसिप्लिन। अगला पैराग्राफ बी क्यू लिखो। द रेडिकल, मिल गया? यहां से सारा मार्क करो लास्ट तक, बिगनिंग बिकम्स अ न्यू प्लांट। ये आपका बी क्यू है। रेडिकल क्या करता है और प्लूम्यूल क्या करता है, ठीक है जी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। 2 मिनट रुक जाते हैं भाई, जैसे आप पूरा पैरा कर लो। हाँ तेरा डाउट क्या है बेटा? मतलब पढ़ रहा था सारे बोलो। जैसे लीफ में जो हमारा एसिड होता है, तो आपकी वो एक एसिड है, अगर हम लीफ के ऊपर एक नेक्स्ट डाल देंगे लाइक करें तो वो रिट्राइव हो जाएगा। लीव्स के ऊपर नहीं होता एसिड, हार्मोन है उसके अंदर एक। हमारे पेट में एसिड होता है, हमारे ऊपर बेस डालेगा हो जाएगा, हमारे अंदर बेस डालेगा तब होगा। बात क्लियर होगी? हार्मोन है उसके अंदर है, उसके पेट में हार्मोन है ना, तो जिसके पेट तक जाना पड़ेगा। मैंने समझ गया? मेरा टेस्ट अच्छा करो, टेस्ट पे वॉमिट हो जाएगी वरना। वो था मेड्यूला, तो मेरा काम नहीं है बताना। खैर अच्छा नहीं गया, तू पहली बार भूली जिंदगी में कुछ। सर मैं क्या करूं? बादाम खाओ रोज, जब मैं रोज खाती हूं उसके भी कोई 10 कर दो, 10 5 के 10 कर दो।
है? क्या कह रहा है बेटा? कब से खा रहा है? अच्छा, अच्छी बात है, उससे दिमाग तेज होता है। मैंने दिमाग नहीं हो गया, दिमाग तेज हो रहा है, वो तो मेरे को दिख रहा है। दिमाग तेज होने का मतलब ये नहीं कि याद जल्दी होगा। याद कैसे होता है? याद करने के लिए हमको उसके टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस पेज के साथ। याद करने का तरीका मैं 1000 बता चुका हूँ। मंडे को बुक खोली, मंडे को 2 पेज लर्न कर लिए, रात नहीं ओरल भी कर सकते हो। ट्यूसडे को अगले 2 पेज करने तक मंडे वाले 2 पेज रिवाइज करते हैं, वेडनेसडे को फिर पिछले 4 पेज रिवाइज करते हैं। ऐसे करते करते सैटरडे तक कंप्लीट करते हैं, संडे को फुल रिवाइज करते हैं। जब एक ब्रेन को बार बार एक चीज सुना रहे हो तब उसको याद होती है। बादाम खाने से पढ़ते ही याद हो जाएगा, ये तो गलत बात होगी। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, हमें चीज जल्दी समझ आ जाती है, बस ये होता है। और जब याद करते हो याद रहता है। पहले याद तो करो बेटा, तुम करते हो याद करके टेस्ट देते हो, है ना? तुम क्या करते हो? याद करके टेस्ट। बाकी लोग याद करके रिवाइज करके रिवाइज करके टेस्ट देते हैं। फर्क यहाँ पे आ जाता है। तो फिर 2 बार और करो, 2 बार और करो ना भाई साहब। इतना बड़ा चैप्टर तुम लर्न करोगे, आगे पढ़ोगे पीछे तो बोलोगे ना। लर्न करने का तरीका ये होता है, आगे का लर्न करो, पीछे रिवाइज करते रहो बार बार। जब एक पेज को 10 बार रिवाइज करोगे तो अपने वो हो जाएगा। चलो मार्क करो गैमीट्स का डेफिनेशन। द सेल्स, मिल गया? द सेल्स, अरे गैमीट्स में लिखा है, वो अंकल आंटी की फोटो के नीचे। द गैमीट्स, द सेल्स। अरे यार उसको क्या हो गया आज? The cells involved in sexual reproduction are called, अगला, the male gamete in animals is called sperm and the female gametes in animal is called animal human। एक ही बात है, इसमें आपके चमगादड़, aquatic animals, fishes, mammals और birds, arboreal सब आ गए। अंडे, मुर्गियां अंडे देती है, एनिमल हो गया, सब स्नेक भी। आपको दिख रहा हूं मैं फ्री? अब आपको मेल ह्यूमन स्पर्म के क्रोमोसोम की फोटो बनी हुई दिख रही है? ये बनी हुई भी आती है, बनाने को भी आती है। मेरे को सुनेगा? ये बनी हुई भी आती है, बनाने को भी आती है। अब क्या पूछ रहा है? और फीमेल की भी दिख गई, ज्यादातर मेल की आती है। अब पर दोनों इंपॉर्टेंट लिखो तुम कैसे। अब इसके अंदर पार्ट, हेड, मिडिल पीस, टेल, वेल सब मार्क करना है। साइटोप्लाज्म के सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल वॉल भी होती है, न्यूक्लियस सब कुछ होता है। भाई देखेगा ना डायग्राम में दिखेगा, वो मेल में देख रहा है भाई, दोनों में है। आगे इसी पैराग्राफ में फोटो के नीचे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मिला। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये भी एक सेल होता है। जाइगोट एक सेल है, धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। कह रहे बम, स्पर्म बोल रहा था मैं, क्या बम बोला भी था बम। ये स्पर्म कैसे हो सकता है? ये तो बम होता है, बोला भी था बम। भाई स्पर्म तो ऐसे लंबा सा है ना सेल, ये एक सेल है। तूने ऐसे क्यों बोला फिर? चलो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू जाइगोट। हाँ मैं कहां पे था? जाइगोट जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? फीटस, फीटस जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? बेबी। ठीक है जी, बम। इसमें कोई बम नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग रिप्रोडक्शन, नॉट आतंकवादी गतिविधियां। चलो अगला, अगली ब्लैक लाइन, द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जाइगोट हो गया। अब आता है फर्टिलाइजेशन। सारी ब्लैक लाइंस मार्क कर लो।
स्पर्म की एग के साथ फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो कैसे होगी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, अगली बार नहीं, आज ही पढ़ा देंगे। अब इसके बाद आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वर्ड का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल का? कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन मतलब मेल फीमेल फ्यूजन क्या होती है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, जो एग्स देते हैं उनके लिए। वही उस पे आ रहा हूं मैं। कई होते हैं थोड़े से जिनमें जो मेल फीमेल गेमेट की फ्यूजन कहाँ होती है? बॉडी के बाहर, मेल बॉडी के बाहर और फीमेल बॉडी के भी बाहर। तो वो जिनकी दोनों बॉडीज के बाहर होती है फ्यूजन, वो उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। की फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गेमेट्स कहाँ पे हो रही है? दोनों बॉडीज के बाहर। और जिनकी बॉडीज के अंदर होती है तो उसमें क्या बोलते हैं? ह्यूमंस में कौन सी होती है? इंटरनल। आजकल एक्सटर्नल भी होती है। आईवीएफ आ गया। आईवीएफ से सबको समझ आ गया था। डोंट है ये अभी मैं आगे बताऊंगा ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताऊंगा, डिटेल में चल जाएगा अंदर। देखिए बादाम ज्यादा खा लिया इसने, हो रहा है, बहुत बोल रहा है। अच्छा एक बात नोट करी, पूरे साल में इस चैप्टर में बोला है ज्यादा, स्टार्टिंग से ही। बेटे इसमें तेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, 90% अबव इस चैप्टर में। और स्पर्म ना ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। चलो मार्क करो, चलो बस। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, कहीं भी मेल नहीं आएगा आपको, इनसाइड द फीमेल। ये कब हुआ? नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मेल कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। एक मिनट, एक करके सुनाओ। तो वो तो फीमेल बन गया ना फिर वो बंदा। घटिया आदमी, वो तो उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे वो। कब कहाँ पे? एक मिनट एक मिनट मैं कॉपी। अब बोल क्या कह रहा है? फॉरेन बच्चे ने बाप का पैदा किया है तो आदमी देता है बच्चे को, देना और कौन देगा? मेल ने दिया, ये बोल। तेरे पास कैसे, तेरे को कैसे पता? गूगल सब कुछ सही होता है, फोर्स किया नहीं होता, फेक नहीं होता, वो तू मान लेता है। मैं इसको ट्रांसजेंडर का मतलब जरा वो नहीं मान रहा, गूगल नहीं बोल रहा। गूगल क्यों मान रहा है भाई? रोड क्रॉस गूगल को देख के करता है? नहीं ना। देखो होगा या नहीं होगा क्या पता, होता मेरे को नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है। आईवीएफ के बारे में पता, पर ये नहीं पता कि मेल गिविंग बर्थ टू, ऐसा मेरे को नहीं पता। गुशान उसको पता होगा। चलो, फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगली लाइन से मार्क करेंगे। इन मैमल्स, मिल गया? इन मैमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन होते हैं भाई? सांप एम्फीबियन होता है, रेंगने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन अदर वर्ड्स, internal fertilization takes place in mammals including human beings, birds and reptiles. अब रुको जरा, mammals के अलग होते हैं वो तो। अब next paragraph, the fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization. मिला? आउटसाइड, अरे इनसाइड फीमेल बॉडी से आउटसाइड फीमेल बॉडी, दोनों क्या आउट हो गए ना फिर तो। अब इसमें होता कैसे है? इन एम्फीबियंस, मिला? फ्रॉग्स एंड टोड्स एंड फिशेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। देखो फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गया, फिशेस, ये तीनों ही कौन है? एक्वेटिक है कि नहीं है? तो ये पानी में ही पॉसिबल है। होती कैसे है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इनटू द वाटर। उसने स्पर्म रिलीज कर दिए, उसने एग्स, मेल ने और फीमेल ने। कहां पे? पानी में। आगे कहां गया? इनसाइड वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक। क्या समझ नहीं आया? पानी, फोटो बनी तो ही है,
सर ऐसा नहीं सर एक मिनट, आईवीएफ में क्या होता है? मुझे क्या पता टेस्ट ट्यूब में स्पर्म्स डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में एग्स डालते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं उनको। सिंपल, वही काम पानी में हो रहा है। एक मिनट पहले बात करा दूं, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय कोलिजन बिटवीन स्पर्म्स एंड, तो स्पर्म्स और एग्स पानी में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, कोलाइड होंगे, टकराएंगे, और जो पानी के अंदर ही नया टैडपोल और सेल जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। पहले जाइगोट बनेगा, टैडपोल बनेगा, फ्रॉग बन जाएगा बाद में। अब तू पूछ। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो दूसरे फ्रॉग का फॉर्म कर दूसरे मिक्स हो जाए। हो जाता होगा, हमें क्या करना है? उनको कौन से शादियां करनी बाद में कि मेरा डीएनए, मेरा इकलौती औलाद है ये, मेरे को इसको प्रॉपर्टी देनी है, बिजनेस में लगाना है? तो उसमें उनको क्या है? बच्चे बहुत सारे फ्रॉग बन रहे होने तो। तेरा दिमाग भी सही चल रहा है कि हो भी सकता है, क्या पता, मेरा दिमाग चल रहा नहीं इतना। अरे बात तो सही है, क्या हो गया यार? हंसी की बात मेरे को बताओ कोई। उसने जेन्युइन डाउट पूछा, मैंने उसको जेन्युइन आंसर दिया। इसने क्या बोला जो हंसी है? मैंने सुना नहीं। मैंने क्या बोल दिया? अच्छा हाँ, तो हमको देखना ना, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। हमारे आधे लोग जिनके बच्चे नहीं होते वो आईवीएफ भी नहीं कर रहे, वो अडॉप्ट भी नहीं कर रहे। अडॉप्ट क्यों नहीं करते वो? हमको अपना खून चाहिए भाई, अपनी औलाद चाहिए। पता नहीं अब फ्रॉग, अगर फ्रॉग सोचेगा ऐसे, वो तो हो गया काम, बच्चे नहीं पैदा करे, उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही उसको, है ना? वो उनको पता ही नहीं होगा हमारी औलादें कौन सी हमारी मिक्स हो गई है। ये कोई बात होती है? चलो अब एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपको सोच के बताना है, बुक में नहीं है। इसको स्विमिंग कहते हैं। मेरे को एडवांटेज बताओ, एडवांटेज बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही तो पूछा गया है। एक आइंस्टाइन आंसर दे रहे, देने दो हैं एक एक करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जो ऑफरिंग पैदा होते हैं उनका डीएनए रेप्लिकेट मतलब हो जाता है सेक्सुअल। पेरेंट्स का डीएनए से पेरेंट्स की, वो तो उसमें भी होता है। हमने किया था ये सेक्सुअल में डीएनए कॉपिंग तो मेन सेम होती है। एडवांटेज जो पेरेंट्स हैं वो मतलब डाई नहीं होते, ये सेक्सुअल में हो जाता है गलत। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बेटा, बीक्यू मेरे टेस्ट में आएगा, लिखवा देता हूँ वेरिएशन। हाँ ये फायदा है। सेक्सुअल में क्या होता है? वेरिएशन होता है कि नहीं होता? लेकिन ए सेक्सुअल में क्या होता है? एग्जैक्ट डीएनए कॉपी होता है, उसमें वेरिएशन बहुत स्लाइड आते हैं। हमें वेरिएशन चाहिए क्योंकि मौसम वेरिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लाइड बोल तो रहा, सुन कहाँ रहा है वो? तो 2 मिनट बाद सुनता है। मैंने बोल दी ये बात कि ए सेक्शन में स्लाइटली वेरिएशन होता है, सेक्शन में ज्यादा होता है। हाँ तो ज्यादा कहाँ हो रहा है? तो एडवांटेज किस में है? हाँ अब वेरिएशन जरूरी है कि नहीं है? उसका मैंने फोटो दिया था आपको, वो लंबा वो था एनिमल, वो सारे पेड़ पौधे खा गया, उल्टा हो गया था, वो मर गया था, याद है कि नहीं? कह रही उल्टा क्यों खड़ा हुआ है? वो उल्टा गिरा हुआ था, सो गया था वो। तो मार्क करते हैं, मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिला? अगली ब्लैक लाइन ना, अगली ब्लैक लाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू अ ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन। अच्छा इसका बताता हूं मैं, आगे मांग करो। दिस मीन्स दैट अ स्पीशीज कैन अडेप्ट more quickly to changes in its surroundings. This is because there are always likely to some individuals which are more suited in the changes than other, and these individuals will survive and reproduce themselves. जो बचे रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो और पैदा होते रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो हाँ BQ है ये। तो बेसिक चीज क्या है? सर्वाइवल। एंड 2 बातें क्या क्या? एक सर्वाइवल, एक अडेप्टेशन। एडेप्टेशन वेरिएशन का ही रीजन दे रहा हूं। वेरिएशन से क्या फायदा हो रहा है? एक सर्वाइवल और एक अडेप्टेशन। चलो अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट BQ, मतलब PQ मान के चलो, आएगा ही आएगा। व्हाई द अमाउंट ऑफ DNA डज नॉट गेट डबल्ड
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही में मैंने कहा ना BQ है तो होगा ही वो, बस सारे BQ होते सर हैं। इसलिए क्योंकि जैसे 9 को छोटा तो 22 करके तो आधे आधे डिवाइड होके आते दोनों पेरेंट्स की पूरे पूरे नहीं आते, इसलिए डबल एक डिवाइड बुझा शायद दोबारा से क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज कैसे हो जाते हैं? जैसे एसिड में डिफ्यूज का मतलब मर जाते हैं? अबे पहले डिफ्यूज का मतलब बता। नंबर बढ़ा दो। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब तू कहना मर जाते हैं क्या, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कह रहा है घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाते भाई का नहीं। अरे वो मोता सिंह में इतनी इंग्लिश बहुत है। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक मेल बॉडी में और एक फीमेल बॉडी में नॉर्मली कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, मतलब कितने नंबर हो गए? 46। ठीक है ना? तो इसमें भी होते हैं 23 पेयर्स और इसमें भी कितने होते हैं? 23 पेयर्स, मतलब जो भी क्रोमोसोम्स होंगे ना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम लिख देता हूं मैं, इसकी फोटो दिखाता हूं तुम्हारे को अभी। क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 पेयर्स, मतलब कितने कितने होंगे? 46, जिसमें से 22 तो नॉर्मल होते हैं, किसी अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, और एक क्रोमोसोम अलग होता है। कौन सा वाला? XY, सॉरी, मेल्स में XY होता है, और फीमेल्स के अंदर भी 22 वही होंगे, और 1 कौन सा होगा? XX। Y नहीं, XX। सर इसमें वाई फीमेल में नहीं होना चाहिए और मेल में एक्स नहीं होना चाहिए। जो है वो है, ठीक है, लेकिन पता है मेरे को भी जैसा अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अभी रुक जाओ। तो जब DNA कॉपिंग होती है ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ मेल्स एंड फीमेल गैमीट्स, तो होता क्या है? ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के नहीं जाएगा, हाफ पेयर जाता है। इसमें टोटल कितने हो गए? अगर पेयर्स में है तो 46 इन नंबर्स हुए, और ये भी 46 इन नंबर। तो जब जाइगोट बनने वाला, बेटे 23 पेयर है ना, तो 23 पेयर ऑफ सॉक्स में एक सॉक्स कितनी होंगी? 43 होंगी ना, 46 होंगी ना, इंटू 2 करेगी ना। तो ये 23 पेयर ऑफ सॉक्स है, 23 पेयर ऑफ सॉक्स है। तो होता क्या है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? सिंगल सॉक्स आ रही है यहाँ पे, से हाफ पेयर जाता है। तो 46 ही होगा। तो यहां से कितने आए? 23, और यहां से कितने आए? और जब ये मिले तो कितने बन गए? तो 46, मतलब एक ही पूरा 23 पेयर्स हो गए। 23 46 मतलब क्या करूं? 23 पेयर्स लिख दूं, तो इसलिए क्या डबल हुए? फादर में कितने थे? 23 पेयर, मदर में, बच्चों में कितने हैं? 23 पेयर, क्योंकि आधा आधा DNA जाएगा, पूरा पूरा DNA नहीं जाएगा, इसलिए ये डबल नहीं होते। हाफ पेयर हो जाते हैं, बाद में दोबारा पूरे हो जाते हैं। हाफ पेयर होगा दोबारा, जैसे ब्लड हम किसी को डोनेट करते हैं दोबारा बन जाता है ना, वो चीज है। तो बीच में थोड़ा इफेक्ट रहता है, तो मीन में जैसे बन रहा है ना, कुछ पता नहीं लगता। आपको मैं क्रोमोसोम्स की फोटो दिखाया तो नेक्स्ट चैप्टर पे आओ जरा। जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर है, भगवान भला करे, 180 है। आपको 180 पेज निकाल लो ओल्ड बुक वालों, और न्यू बुक वाले का पेज नंबर नहीं, ये नहीं है, इसे एक पेज पलटो, और पेज पलटो, और पेज पलटो, और पेज पलटो, और पलटते हो, तो चैप्टर शुरू हो गया। ये रहा पेज नंबर है 206। भाई ये क्या है? ये आपको गिनती करो। हाँ, अल्फाबेट्स की फॉर्म में ही होते हैं। ये जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, इनको नेम भी अल्फाबेट्स के नाम से दिए हुए हैं। देखो, कोई X है, कोई K है, कोई H है, कोई S है, कोई J है, इनकी नेमिंग भी ऐसे की गई है। बट इसमें आपको 23 पेयर्स दिखेंगे एग्जैक्टली। सिर्फ एक जो लास्ट वाला XY दिख रहा है, वो मेल्स में XY होता है, फीमेल्स में कौन सा होता है? X और X। ठीक है, तो बना ही नहीं अभी तक। मेल्स में XY बना तो है यहाँ पे। तो आइदर फर्टिलाइजेशन के बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी,
ये किसके हाथ में है, मेल की फीमेल? मेल की वजह, इसका रीजन मेल होता है। हाँ, क्योंकि मेरे पास 2 क्रोमोसोम पर हम ब्लेम किसको करते हैं? वो हरियाणा में होता है ना। सब जगह ही होता है भाई। इसको आज पता लगा। नहीं, बात पता लगा। ये कब से ही कह रहा है कि मेल में XY होना चाहिए, फीमेल में XY होना चाहिए, कब से कह रहा है। ये जो वेरिएशन है ना बॉय और गर्ल की, ये मेल फीमेल का तो 2 X है, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। या तो ये वाला X आ जाएगा, तो ये वाला X, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ये वाला X आया तो यहाँ से X है, यहाँ से क्या है X, तो क्या बना? गर्ल बन गई। और यहाँ से Y आया और यहाँ से क्या है X, क्या बन गया बॉय। तो यहाँ से इसके हाथ में ना भाई, और इसके भी खुद के हाथ में, भगवान के हाथ में है। हम अपने हाथ से थोड़ी करते हैं, निशाना कंचे से निशाना करते हैं। 3 इडियट्स देखी है? स्टार्टिंग उसमें, उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जब स्पर्म्स एंटर होते हैं तो सारे स्पर्म्स क्या लगाते हैं? रेस लगाते हैं। तो एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है X के साथ। तो वो डिपेंड करता है ना उस टाइम वो X वाला क्रोमोसोम है कि Y वाला, जो सा जीत गया रेस। सिंपल सी बात है। ये बीच में इतना मजा आ रहा है पढ़ाने का, बीच में सर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, ये डिमांड सप्लाई जल्दी। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैं कैसे निकालूं? सब कुछ दिया है इसमें। क्वेश्चन का है, दे दो प्लीज। टाइम मत वेस्ट कर मेरा। क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट परसेंटेज मेथड लिखा तो है। 100 स्पेंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 100 प्राइस दिया हुआ, तो क्यों निकल गया उससे? एंड व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, डेल्टा पी परसेंटेज पी दिया हुआ है। द कंज्यूमर कंटिन्यू स्पेंड, ये TE दिया हुआ है, TE1 दिया हुआ है। पता है, अब इसमें क्या, ना मेरे पास P1 है ना कुछ है, मैं कैसे निकालूं? तो करो ना, दिमाग लगाओ बेटा। पहले इससे डेल्टा P निकल आएगा। कुछ करो, मेरे को नहीं पता। तो ये मार्क कर लो BQ। समझ आ गया भाई कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सिर्फ हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जाता है, इसलिए डबलिंग नहीं होता। अब मार्क कराता हूं। द गेमीट्स मिला, द गेमीट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिला। यहां से लेके लास्ट तक क्रोमोसोम तक सारा मार्क करो और रीड भी करो। कोई वर्ड कोई लाइन चाहते हो तो समझा देता हूं। पहले समझ पढ़ लेगा भाई, क्या पता पढ़ने का डाउट ही क्लियर हो जाए। हो जाता है कई बार पढ़ने के बाद समझ आ जाती बात। पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड हो रहा है आज। जो बच्चे एब्सेंट है उन्होंने देखनी है, वो क्या देखेंगे आज? मजे रिग्रेट नहीं करेंगे, वो बंद ही कर देंगे। छोड़ो, पढ़ाई तो होनी रही, सर से ही पढ़ लेंगे। जल्दी पढ़ो और समझो, अपने आप कोशिश करो समझने की। समझ नहीं आ रहा? अच्छा समझ रहे हैं। हर्ष, कोई डाउट हो पूछ लियो। सिर्फ तू ही पढ़ रहा है आज क्लास में, तू और दिलप्रीत, बस 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं आज। हम भी तो पढ़ रहे हैं। पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? यही लिखा है। हाँ सर। जैसे मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। हाँ। तो ट्रांसजेंडर के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन तो जेन्युइन है भाई। ट्रांसजेंडर के अंदर गूगल से पूछियो, मेरे को सही में नहीं पता। लखबीर सिंह लिखा ही नहीं। ट्रांसजेंडर होते हैं वो या तो मेल होते हैं फीमेल होते हैं, क्रोमोसोम XY या उसकी चॉइस होती है कि उसको अंदर से लगता है कि मैं तो लड़की हूं। चॉइस नहीं होती, वो फीलिंग होती है। फीलिंग होगी ना, उसके क्रोमोसोम को क्या लगता है? उसको समझ नहीं आती है। वो कह रहा है बाई बर्थ ही होते हैं, बस खाली वाले होते हैं। ये दोनों बाई बर्थ भी होते हैं, ऑपरेशन करके हो जाता है। दोनों हो जाते हैं। भाई मेरे को सही में नहीं पता तेरे सवाल का जवाब, तो आई रेस्ट माई केस। आगे बढ़े, चलो जी। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। नंबर 1 मार्क करो जी। द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गेमीट कॉल स्पर्म्स। अबे स्पर्म्स लिखा तो है। द स्पर्म इज अ स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल। टेल का नाम क्या लिखा है? फ्लैजिलम। फॉर मूवमेंट, ताकि वो देखो मूव किसको करना होता है, स्पर्म को कि एग को? स्पर्म को। तो मूवमेंट के लिए क्या लगती है? टेल। ठीक है, तो इसलिए लिखा है फ्लैजिलम। सांप फोटो बनी हुई है भाई साहब। द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा या एग। ओवा, ओवम, एग, ओवरी। ठीक है, द ओवम और एग इज मच बिगर सेल देन द हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है? जो न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच की खाली जगह होती है, जैसे पिंक वाली जगह दिख रही है आपको। ठीक है जी, आगे। थर्ड, द स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम एंड फ्यूजेस विद इट
to form a new cell called, Zygote. इसको बोलते हैं fertilization. This process called fertilization. So zygote is a fertilized ovum. आगे fourth point. The zygote then divides again and again. ये mitosis पढ़ा था, वो divide होता रहेगा to form a large number of cells and ultimately zygote क्या बन जाएगा? एक baby boy बन जाएगा. Boy नहीं, sorry, baby बन जाएगा. Boy कहाँ से निकल? पागल? बालक मतलब पागल. आगे bold lines. The whole process of sexual reproduction in animals involves formation of sperms and eggs, joining together of sperm and egg to form a zygote, and then growth and development of zygote to form a baby animal. जैसे एनिमल्स को तो पता ही नहीं होता कि ये चीजें होती है। यार नेचर ने सब कुछ, ये वो होती है, भावनाएं होती हैं, नेचर ने सबको दी होती हैं, तो उनको पता होता है जो उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है तो मीटिंग, ये सब नहीं पता ना उनको मेटिंग पता है बस. उनको ये पता कि सही क्लाइमेट आएगा तो मीटिंग करनी होती है, उनको बस यही पता होता है. और क्या होता है? तो जबरदस्ती के बाद डॉग्स वगैरह कौन जो सिखाता है भाई? अरे जबरदस्ती मतलब विदाउट देयर विल. अबे ये क्या कौन? एग्जांपल दे रहा हूं. कैसे करा लेंगे? क्या चाहता है ये? जबरदस्ती. अगर कुकुर के करवा दिया ऐसे भाई तेरी सर्च भी चेक करनी पड़ेगी भाई ठीक है तू कर ले भाई, चेक सर्च कर ले इसको. ये कह रहा है चेक करनी पड़ेगी. इसकी उसकी रहने दे भाई, डर जाएगा. ट्रांसजेंडर ये और तो मेरा बम शरीफ बच्चों है, शरीफ बच्चों वो समझ आ रही है मेरे को. बम पे आता है नहीं तो तू शरीफ, ये सारे बदमाश है. अभी बाहर कट्टे लेके चलो मारनी बिगड़े हैं प्यूबर्टी. द एज, प्यूबर्टी करके छुट्टी करेंगे. अगली बार मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव करेंगे. अगली बार दो क्लास का चैप्टर रह गया आपका. पेट दर्द हंस के. चलो द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स. अब यहाँ पे सेक्स सेल्स या गेमीट्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? हॉर्मोन्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर. सेक्सुअली मैच्योर का मतलब लिखा है ब्रैकेट में, एबल टू, वो बच्चा पैदा के हालत में स्पर्म्स बन सकते हैं और एग्स बन सकते हैं. उस एज को क्या बोलते हैं? प्यूबिक एज या प्यूबर्टी बोलते हैं. प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल में, थोड़ी जल्दी होती है. एज कितनी है? 13. नहीं, बॉयज की एज लिखी हुई है, आगे मार्क करते रहो पूरा. जल्दी होती लिखा तो है. है, मार्क कराऊंगा, लिखो बेटा. गर्ल्स जल्दी होगी देन बॉयज. जनरली बॉयज अटेंड प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 years, while girls each puberty at the age of comparatively 10 से 12 साल. इसीलिए जो शादी की जाती है वो, अरे भाई वो नहीं, वो 2-3 साल 4 साल छोटी लड़की से की जाती है. इक्वल एज में नहीं करनी चाहिए इस साइंस के अकॉर्डिंग, पर आजकल तो बड़ी से छोटी सबसे हो जाता है. इस साइंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि गर्ल्स सेक्सुअली और मेंटली ज्यादा मैच्योर होती है बॉयज से. अगर एक सेम एज की होंगी तो शादी 3-4 साल छोटी से करोगे ना अगर तुम, तो वो तुम्हारा मेंटल लेवल क्या करेगा? मैच कर जाएगा. ठीक है ना? जितनी अगर तुम्हारे इक्वल जो गर्ल्स होंगे जैसे ये बैठी हुई हैं, इनका मेंटल मैच्योरिटी तुमसे बराबर नहीं है, तुमसे 2-3 साल आगे है. तेरे को नहीं लगता है? अरे वो तो पढ़ाई है, मैं मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ. नहीं, गर्ल्स ज्यादा समझदार होती है बॉयज से. बॉयज शरारती ज्यादा होते हैं, गर्ल्स मैच्योर ज्यादा होती हैं. वो एक अलग बात है. वो उसको कंफ्यूजन कहते हैं. गर्ल्स ज्यादा में, सुनो, दो बातें हैं. गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज ज्यादा मैच्योर होती हैं अपनी एज से ज्यादा, एट देयर एज. वो उसको कंफ्यूजन कहते हैं, वो कंफ्यूज ज्यादा होती हैं. ये तो मैं मानता हूँ, तो मानता हूँ इस बात को. है नहीं, बॉयज भी कंफ्यूज होते हैं, वो दिखाते नहीं है. उनको कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होता है, वो बताते नहीं, चौड़ में रहते हैं कि हम कंफ्यूज नहीं है, चाहे अंदर से कुछ भी नहीं आता होगा उनको. ठीक है ना? बस गर्ल्स पर गर्ल्स जो होती हैं उनके जो मन में चल रहा है फेस पे दिख जाता है, बस बॉयज छुपा लेते हैं. चलो आगे आगे. अब ये कैसे पता लगेगा? आगे भाई सेकंड पैराग्राफ. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन. पढ़ा हमने, कहाँ पढ़ा है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में. हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन.
and the ovaries produce two female hormones called estrogen and progesterone. The various changes दिख रहा है, यहां से लेके पूरा पैराग्राफ फोटो के ऊपर फोटो के नीचे तक सारा मार्क किया जाएगा और सारा अभी के अभी पढ़ा जाएगा सारा। एक मिनट, और अबे यहां से लेके अरे ये फोटो के नीचे तक पूरा पूरा नीचे यहां तक भाई, पूरा नीचे तक मार्क करा जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में आ जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप पढ़ो इसी में अगली क्लास में इसका जो सब बताएंगे, पढ़ाएंगे भाई। इसका जो आंसर में था मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि अगर एयर फेयर कम हो रहा है तो मतलब लोग ज्यादा जाएंगे ना उस जगह पे, पर उसमें लिखा था कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगी है ना, लेकिन बुक में लिखा है कि शिफ्ट होगा। किसने कहा है? एयर फेयर तो प्राइस नहीं होता, प्राइस होता है तो तू मूवमेंट ले। शट अप। आप अपना आंसर लिखो बस। लग रहा है बेटा, पूरा पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी जल्दी पूरा नीचे तक पढ़ना है? कौन सा पेज निकाल के ना पढ़ लिया। क्या इसमें समझ आया तेरे को? हमारी बॉडी वेट करते हैं, आवाज भारी होती है, और लड़कियों में क्या होता है? लिखा हो भाई, सब लिखा हुआ है। पढ़ने को वही तो बोला है मैंने। लड़कियों की हाइट तूने अलग जगह से क्वेश्चन देखा, मैंने अलग जगह से दिया। लड़कियां छोटी रह जाती है, लड़के थोड़ी बड़ी। तो अपना काम करना, मैं कर रहा हूँ। अबे मूवमेंट ही है, 100% है ना, कह रहा हूँ। जब मैं होता ही कम है चोरी का लिखा भी मूवमेंट ही है। हाँ जी, क्या पढ़ा तुमने, बताओ हिंदी में। सर इसमें हमने पढ़ा कि जब गर्ल्स और बॉयज अपने प्यूबर्टी के एज पे आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे बॉडी में फर्क आते हैं। आवाज बुलंद हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, और ग्लैंड्स होते हैं, हाइट बड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है, और हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है शुरू, बॉयज में ऐसी होती है। सब कुछ होता है बेटा, सिलेबस में पढ़ा दूंगा, तेरे को यही नहीं पता। बता, आपका चैप्टर रह गया, अगली बार मेल फीमेल पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद हाँ 2 क्लास का रह गया। अगली से अगली क्लास में छुट्टी, ओए अगली से अगली क्लास में छुट्टी ना मारियो। जो तो पूछा उसका जवाब अगली क्लास में। अरे मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, तूने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अगली से अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा।